काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी थैरका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। एलनाबाद उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा, चुनाव लड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है विचाराधीन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर ली चुटकी। दुष्यंत चौटाला ने दादा से बड़ा पिता को बताया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए समीक्षा बैठक। 50 करोड़ रुपए से ऊपर के सभी प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए अधिकारियों से की समीक्षा बैठक। रेलवे फ्लाईओवर के डिले प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। खेलो इंडिया के लिए 31 अगस्त तक अंबाला का फुटबॉल स्टेडियम बनकर हो जाएगा तैयार। पानीपत के लघु सचिवालय के सामने भाजपा की जन विरोधी सरकार के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ उतरे सड़कों पर। पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री व सरसों तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जहां कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा आज प्रदर्शन किया गया, वहीं प्रदेश प्रवक्ता ओमवीर पवार ने सरकार को बताया गूंगी बहरी। विधायक पर भड़के संजय अग्रवाल, कहा यह सरकार काम करने वाली नहीं, गुलदस्ता लेने वाली सरकार है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एनसीआर का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का आईसीयू ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। अब सभी तरह के कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध, वो भी एम्स के डॉक्टर की बेस्ट टीम द्वारा, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। आपके हरियाणा का एकमात्र हॉस्पिटल जहां जहर से बचने के लिए अत्याधुनिक मशीन ECMO द्वारा इलाज संभव, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत में। अब न्यूरो संबंधित अपनी सभी समस्याओं का इलाज आज ही एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं एट ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। सीने में दर्द, घबराहट व सांस फूलने जैसी सभी समस्याओं के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, TMT व सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत में सभी प्रकार की जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है एम्स डॉक्टर्स की बेस्ट टीम द्वारा। पेट संबंधित सभी रोगों से निजात पाने के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, और एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा अपने लिवर का पाएं बेस्ट ट्रीटमेंट। स्त्री संबंधित हो कोई भी समस्या तो आज ही आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा होता है स्त्री संबंधित सभी प्रॉब्लम्स का सफल इलाज। सीने में दर्द, घबराहट व सांस फूलने जैसी सभी समस्याओं के लिए आज ही आएं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इको, TMT व सभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे उपलब्ध। अब हड्डी संबंधित सभी रोगों का सफल इलाज कराएं एम्स के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन व जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पानीपत में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। पानीपत की देशराज कॉलोनी में चोरों ने घर से 20 तोला सोना, 80,000 नकदी पर किया हादसा। CCTV फुटेज में कैद हुए चोर। पानीपत के इंसार बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला। इंसार बाजार के दुकानदारों ने बिजली विभाग के ऊपर जताई नाराजगी। दुकानदारों ने बताया कि पहले भी 3-4 बार ऐसे ही शॉर्ट सर्किट के कारण दुकानों में लग चुकी है आग। समालखा में GT रोड निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी को किया गया सम्मानित। गांव की सुख शांति और कोरोना से बचाव के लिए समालखा के गांव मनाना में भंडारे का किया गया आयोजन। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से।
समालखा जिले में जैक्सन कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर कमल धवन ने बताया कि समालखा से गुजरते जीटी रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य समालखा पुलिस की देखरेख में उनकी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समालखा क्षेत्र का दौरा करते हुए निर्माणाधीन ओवरब्रिज कार्य का निरीक्षण करके आपसे अनुरोध किया गया था कि बरसात के मौसम व यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्रता से संपन्न करवाया जाए। ओवरब्रिज से वाहनों का आगमन आरंभ करवाया जाए ताकि यातायात व्यवस्था बाधित होने के कारण प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात पाई जा सके। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज कार्य में विशेष रुचि दिखाएं। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज से वाहनों का आगमन प्रारंभ करवा कर एक सराहनीय कार्य किया है। इससे आम जनता के साथ साथ पुलिस को भी वाहन जाम संबंधी ड्यूटी से राहत मिली है। उनके द्वारा अपने कार्य की तीव्रता से करके यातायात संबंधित समस्या से निजात दिलाने में पुलिस का सहयोग करके एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए पानीपत पुलिस आपकी आभारी है और यह उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप इसी प्रकार पुलिस के साथ मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान करने में पुलिस का पूर्ण सहयोग करेंगे। ऊपर का पूरा कार्य अगले 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फिनिशिंग है, पेंटिंग है और कर्ब है और मेटल बीम क्रैश बैरियर है, ताकि सेफ्टी पॉइंट से पुल पूरी तरह सक्षम हो। नीचे जो है पाइपलाइन 4 पाइपलाइन डालेंगे, जो एग्जिस्टिंग समालखा फ्लाईओवर है उसके नीचे 4 पाइपलाइन डालेंगी 900 mm डाई की, और ऊपर मैनहोल बनेंगे 4 फुट बाय 4 फुट। वो पानीपत से दिल्ली और दिल्ली से पानीपत का सारा पानी एसटीपी की लाइन 1.3 किलोमीटर की लाइन है, उस पाइप का सारा पानी जो है उस लाइन से एसटीपी में द्वारा निकाला जाएगा और एसटीपी के पंप से कोई पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होगा। सराहनीय कार्य के लिए आपको एसपी साहब ने पत्र दिया है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो आप लोगों का सहयोग है। हम लोग तो हमारा काम है इस नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और हर सेफ्टी मानने से पूरा सक्षम तरीके से उसे पूरे स्वचालित रूप से पब्लिक की सेवा के लिए प्रोवाइड करना। और बाकी आपकी ट्रैफिक सपोर्ट्स में राजेश जी का पूरा योगदान है, जिन्होंने 18 से 20 घंटे हमारी सपोर्ट करी, और एसपी मैडम और डीएसपी सर का पूरा योगदान है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। समालखा के गांव मनाना में 41 दिन की तपस्या के बाद आज सभी गांव वालों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया। दरअसल गांव की सुख शांति के लिए दूर दराज से आए साधुओं ने तथा ग्रामीणों ने भंडारे का आनंद लिया और साथ ही प्रसाद भी खाया। वहीं भंडारे का आयोजन निर्मल कुटिया में किया गया था। गांव की सुख शांति के लिए सभी गांव वालों ने भगवान से शांति की प्रार्थना की और सभी ने भंडारे के साथ साथ पौधारोपण भी किया। निर्मल कुटिया के सहयोगी संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने भंडारे के साथ साथ 100 से 200 पौधारोपण भी किए और कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पौधे लगाने का कार्य होता है। वृक्ष और पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। बाबा कृष्णा गौरी हैं, उन्होंने 41 दिन की खड़ी तपस्या करी है और उसके उपलक्ष्य में जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है पूरे गांव की तरफ से। कोरोना महामारी के उसको देखते हुए भंडारे का आयोजन किया गया। पौधारोपण भी पौधारोपण भी साथ में करेंगे। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पौधे की सबसे ज़्यादा जरूरत है। कितने पौधे लगाए जाएंगे? कम से कम 100-200 पौधे लगाएंगे। अब समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि पानीपत में लगातार जो चोरी की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त हम पानीपत की देशराज कॉलोनी में पहुंचे हैं, जहां पर एक दिन पहले ही एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। परिवार के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ घटना हुई? सर, रात के वक्त 3:30 सो रहे थे हम, तो मेरी वाइफ ने मुझे जगाया, कहते कुछ आहट आ रही है। तो हम बैठक में सोए हुए थे। बेडरूम ने बिना ताले के छोड़ रखा था। सारा जो नकदी वगैरह पैसे सारे बेडरूम में ही थे। चोर ऊपर से आया, छत के रास्ते से, पड़ोसी की छत के रास्ते आया और हमारे बेडरूम में सेंध लगाई उसने, सेफ तोड़ा, सारी ज्वेलरी कैश वो सब लेके चला गया। हमने पीछे उसके पीछे भागे भी हम, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, भाग गया। फिर वो उसके साथ 2 साथी और भी थे जो इधर बाहर रेकी कर रहे थे। कितनी कैश और कितनी ज्वेलरी है?
लगभग 70-80 हज़ार कैश था और ज्वेलरी 2 सेट वगैरह थे, कड़े कंगन वगैरह थे। 20-25 के आसपास, 20-25 तोला के आसपास था। कोई कार्यक्रम या कोई शादी वगैरह का था क्या? नहीं, सारे थे घर में, मेहमान भी आए हुए थे, सारे सब घर में सदस्य थे सारे, उसके बावजूद भी चोरी होगी। तो कुछ पहचान में आया कौन थे कौन नहीं? नहीं, कुछ फुटेज निकाली है, CCTV से निकाल ली है, लेकिन चेहरा तो इतना साफ नहीं दिख रहा। बाकी फुटेज काफ़ी साफ है, जिसमें पता चल रहा है कि 3 बंदे हैं वो टोटल। कहाँ से? छत के रास्ते से? ऊपर छत के रास्ते से, ये साथ में पड़ोसी की छत लगती है, वहाँ से होते हुए आए हमारे घर में। आप कहाँ थे उस वक्त? हम ही साथ वाले कमरे में सो रहे थे। ये बेडरूम है हमारा और ये हमारा सॉरी ये बेडरूम है, ये हमारा ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम हमारा। तो देखिए कई तोले सोना और 70 से 80 हज़ार रुपये की जो है नकदी बताई जा रही है, जहाँ पर 3 जो है अज्ञात चोर आते हैं और इस मकान के अंदर से जो है बताया जा रहा है कि कई तोले सोना है और नकदी है जो इस मकान के अंदर से लेकर चले जाते हैं। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये वो अलमारी है, इस अलमारी का लॉक ये अब देखिए तस्वीरें, पूरी अलमारी को किस तरह से लॉक जो है तोड़े गए हैं और पूरी अलमारी को खंगाला गया है। ये कैंची कहाँ से आई थी? ये कैंची बाहर रखी थी, मशीन पे रखी हुई थी, बाहर से उठा के कैंची से तोड़ा। पेंचकस से टूटा नहीं, पेंचकस वो मुड़ गया उसका। कितना सोना था इसके अंदर? 20 तोले तो आराम से था। बच्चे, मैंने अब लड़की की शादी करी है, 6 महीने ही हुए हैं। छोटी का था और इसका था बड़ी का। इसके ससुर के 2 कड़े थे सोने के, अंगूठियाँ थी जेंट्स और अंगूठियाँ लेडीज भी थी। बच्चों के चांदी की पजेबें वगैरह और लड़की की पजेबें थी, 3 जोड़ी चांदी की पजेबें थी। वो यहाँ से गुम हो गए, पता नहीं कैसे क्या करा उसने। आप लोगों ने देखा था? ना, मैं तो बाहर से आई हूँ, बच्चों ने मेरे को बताया है, मम्मी ऐसे ऐसे ले गए यहाँ से। तो देखिए करीब 20 तोले सोना बताया जा रहा है और 70 से 80 हज़ार रुपये की नकदी बताई जा रही है, जो इस अलमारी से चोरों ने सेंध लगाकर यहाँ से चोरी की है। कुछ और सदस्य हैं, परिजन हैं, उनसे बात की। सर क्या कुछ बताएंगे, किस तरह से पूरी घटना हुई है? सर मैं तो ऊपर बीच वाले रूम में सो रहा था जी। मेरा भाई एकदम चोर चोर कहता भागा, तो मैंने आवाज़ सुनी, मैं फटाफट भागा। तो मैं जब वो उस चोर से मतलब इतना फासला होगा, 3-4 फुट का फासला होगा, फिर मैं तेजी भागा, उठते सीधा भाग पड़ा। लेकिन वो इतना फुर्तीला था, छत टाप के सीधा भाग गया, पकड़ में आया जी। तो वो सीधा निकल गया। वो फुटेज में हमने देखा है उसको, फुटेज में हमने देखा है 3 बजे के आसपास का ये जी। 3-9 पे हमने फुटेज निकलवाई है। 3-9 पे लड़के 3 थे जी, और एक लड़का तो ऊपर चढ़ रहा है, मतलब चढ़ते हुए फोटो नहीं आई, लेकिन वो 2 लड़का ऊपर कार्रवाई भी चला गया अपनी, मतलब जो चोरी की कार्रवाई जो भी थी चला गया। लेकिन जो 2 लड़के थे वो हाराकी कर रहे हैं 3-9 पे, और 3 बज के लगभग 40-45 मिनट पे वो भागे हैं सारे। जब हम भागे ना जी, तब वो सारे भागे। फुटेज हमने निकलवा ली है। रैकी की गई है पहले रैकी की हुई जी, उन्होंने पहले रैकी की हुई है। ऐसे बिना रैकी के तो कोई हो नहीं सकता बिल्कुल भी। लगता है कोई आसपास का ही कोई आपका परिचित इसमें है, हो सकता है। यहाँ सारा समय के ऊपर अड्डा जी, यहाँ चले जाओ पीछे, यहाँ फैक्ट्री के सारे शराब, अब भी चले जाओ आप, वहाँ सारे शराब पी रहे होंगे, पत्ते खेल रहे होंगे, सारे शराब भी समय के सब यहाँ बैठे रहते हैं। कोई प्रशासन को ध्यान नहीं देता, ना कुछ देता। सरेआम जुआ खेलेंगे, सरेआम ये सारे समय के कोई नहीं कुछ काम हो सकता है। ये पुलिस में शिकायत करी है जी, पुलिस में शिकायत करी है। कल रिपोर्ट दे के आया, थाने में रिपोर्ट दे के आया। प्रमोद जी उनको लिखित में कार्रवाई करने का दिया उन्होंने। CI स्टाफ भी शाम को आया था, वो भी सारा लिख के गया। CI स्टाफ भी आए थे जी, यहाँ बाबूपुर अनाज मंडी है ना जी, यहाँ से आए थे, वो भी ले गए सारा लिख के। छोटे छोटे बच्चे भी हैं घर में, डर तो कहीं ना कहीं अभी भी होगा। डर तो जी, रात को हमारी गुड़िया एकदम चिल्लाई, रात को यही 2:30 का टाइम था जी, और मेरी भांजी आई हुई है जी, मेरी सारी लड़की, वो भी डर के हमारे रात भगवान कसम की नींद ही नहीं आई, किसी को नींद नहीं है, सारे कोई भी नहीं सोया जी। हमारा आँखों में इतनी नींद है, अगर हम इस टाइम पड़ जाए ना तो हम उठेंगे नहीं जल्दी, इतनी गहरी नींद है। परसों रात ही सोए, कल रात सोई, सबको खौफ है जी इस टाइम। बल्कि मेरी साल तो कहती मैं तो जा रही, मेरे से नहीं सोया जाएगा यहाँ पर। हमने रोक लिया, हमने कहा कोई बात नहीं, डर मत, कोई बात नहीं, जो हो गया। देखिए चोरों का पीछा भी किया जाता है, लेकिन चोर हाथ नहीं आए और पूरा परिवार अभी भी दहशत में है। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात की, क्या कुछ है पूरा मामला था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगी कि मेरी 3-3:30 बजे करीब आँख खुली, तो मैंने बाहर की तरफ देखा तो कोई बंदा ऐसे इस कमरे से बाहर की तरफ भागता हुआ जा रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा के उठाया, मैं कहा उठो, बाहर कोई है। ये बोले कि कोई आया होगा, मतलब ऊपर से और भी बंदे हैं, पानी वानी पीने आए होंगे।
मैं कहा नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, भाई बाहर जाके देखो कौन है। तो ये तो उठे नहीं, फिर मैं एक बार बाहर जाने को ही, फिर इन्होंने दोबारा बंदे को वापस आते हुए देखा। तो वो बोले भाई रुक जा, तू मत जा बाहर, मैं देखता हूँ। फिर हमने यहाँ दरवाजे के बाहर खड़े होके देखा, तो इन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाया थोड़ा सा, तो वो बंदा एकदम स्पीड से भाग गया ऊपर। तो फिर ये भी उनके पीछे पीछे भागे। मतलब आपके भी गहने थे? हाँ जी, मेरे भी गहने थे, मेरी छोटी सिस्टर के भी थे। सामान तो वो था जी, और जो मेरे छोटे भाई शादी भी 6 महीने पहले की थी, उसका भी सारा सामान था। सारे आपकी गहने थे तकरीबन? हाँ जी, मेरे और छोटी सिस्टर के दोनों इकट्ठे ही रखे थे। जो हमारे पिताजी को सवाल ऐसा हो गया, उनके 2 खड़े थे, वो भी नहीं। देखिए, दोनों बहनों के जेवर जो हैं एक ही जगह पर रखे थे और सुबह 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 अज्ञात चोर जो है छत के रास्ते से घर में एंटर करते हैं और पूरी अलमारी को खंगाल लेते हैं, जिसमें करीब से 20 तोला जो है सोना बताया जा रहा है और 70 से 80 हज़ार रुपये का कैश बताया जा रहा है। लेकिन चोरों का पीछा भी किया जाता है, लेकिन चोर हाथ नहीं आए और भागने में कहीं ना कहीं सफल हो गए। पुलिस को भी शिकायत दी गई है, पुलिस भी जांच कर रही है। कुछ और यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरी सिस्टर का। मेरी तीनों सिस्टर इसी घर में है। तो बड़े वाली सिस्टर ने फ़ोन किया था, भाई ऐसे ऐसे बात होगी, चोरी होगी। तो मैं जीन से उसी टाइम रवाना हो गया और यहाँ पे आके देखा तो इनका काफ़ी नुकसान हो चुका था। ये बोले भाई ऐसे ऐसे सामान सारा बिखरा पड़ा है, ऐसे लोकर तोड़ के ले गए और 80 हज़ार के करीब नकदी थी और जो सोना था। जैसे मेरी ये बड़े वाली सिस्टर है एक सोनिया, और सबसे छोटे वाली सिस्टर है, उसकी अब शादी की थी दिसंबर में, उसके जेवर थे। तो वो सारा निकाल के ले गया और उनका जो कैश था, जो जमा पूंजी थी, वो सारी गायब कर दी उसने। आपकी सिस्टर है इसी? मेरी 3 सिस्टर इसी घर में है। ये तीन भाई हैं और 3 सिस्टर मेरी इसी घर में है। देखिए, जैसे ही इस घटना का पता चला, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आपकी इस पर क्या राय है वो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि लगातार शहर में जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं, वारदातें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि तमाम पुलिस अधिकारियों तक और प्रशासन तक ये खबर पहुँच सके, ताकि चोरों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इस खबर को साथ के साथ शेयर करते रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में मिलेंगे फिर और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ।